सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर प्रवीण कुमार गुरुजी 430। आज जो है हम टॉपिक लेके आए हैं पाई चार्ट डाटा इंटरप्रिटेशन। सभी बच्चों का ये डिमांड था कि सर इसी क्वेश्चन को कराया जाए, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो NTPC जो है 2022 का क्वेश्चन है। कहा गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक पार्टी के व्यय के बटन को दर्शाता है। नीला हिस्सा सजावट पर हुए व्यय को निरूपित करता है और हरा हिस्सा डीजे पर हुए व्यय को निरूपित करता है। लाल हिस्सा भोजन पर हुए व्यय को निरूपित करता है और पीला हिस्सा स्थान पर हुए व्यय को निरूपित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर। यदि कुल व्यय 32,700 था तो सजावट और डीजे पर हुआ कुल व्यय कितना था। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि पाई चार्ट का जो वृत्त सर्कल होता है ये पूरा 100% होता है। पूरा कितना प्रतिशत होता है? 100%। और आपसे पूछा गया है कि सजावट और डीजे पर कितना प्रतिशत खर्च होगा। तो सजावट है 19%, डीजे है 6%, दोनों का मिला करके वैल्यू निकालना है। तो 19 और 6 मिलकर कितना होगा? 25%। मतलब 25% की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप कहेंगे जो 100% है, इस 100% की वैल्यू क्वेश्चन में 32,700 है। 100% की वैल्यू क्वेश्चन में 32,700 है। हमको सिर्फ 25% निकालना है, तो 4 से भाग दे दीजिए। तो 25% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 और 32, 4 1 4, 4 7 28, 4 5 20। ये इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हो गया। इसके क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने के लिए बहुत लंबे होते हैं, लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत ही इजी होता है। अगर ये समझ में आ जाए तो इसके तो क्वेश्चन जो है 4 से 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। 100% मतलब ये पूरा जो वैल्यू है वो 100% है। क्वेश्चन में 100% की वैल्यू 32,700 है। आपसे सजावट का सिर्फ पूछता तो 19% निकालते, डीजे का पूछता तो 6% निकालते। इन क्वेश्चन में सजावट और डीजे का मिला के पूछा है, तो 19% यहाँ से और 6% यहाँ से, 19 और 6 मिलकर हो गया 25। तो 25% की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू 32,700 है, तो 25% की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से आप डिवाइड कर दिए, तो उत्तर आ गया कितना? 8,175। जो है पाई चार्ट का ये जो है अगला क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन मिला करके है। क्वेश्चन बड़े हैं, लिखने में टाइम लग रहा है हमको, लेकिन ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों की सफलता के लिए। बस आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चन को समझते रहिए और लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। देखिए क्वेश्चन है जो पाई चार्ट का है, इसमें निर्देश दिया हुआ है कि 1 से 3, मतलब इस पूरे जो है पाई चार्ट में 3 क्वेश्चन है। और 3 क्वेश्चन जो है ये NTPC 2021 का सवाल है। NTPC 2021 में पूछा गया था कि पाई चार्ट विभिन्न दैनिक गतिविधियों में लगने वाले घंटों की संख्या को दर्शाता है। एक दिन में 24 घंटे, पूरा जो सर्कल 24 घंटे में बट जाना है। अदर पे 2 घंटे खर्च हो रहा है, स्कूल पर 7 घंटे खर्च हो रहा है, स्कूल पर 3 घंटे खर्च हो रहा है, स्लेट पर 8 घंटे खर्च हो रहा है, होमवर्क पर 4 घंटे खर्च हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया गया है। ये पूरा जो सर्कल है ये 24 घंटे को बताता है। आपको हिस्सा बताना है, तो स्कूल का और अदर का मिला के कितना होगा? 9। तो 9 घंटा 24 का कौन सा भाग है? तो 9 ऊपर हो गया, 24 नीचे हो गया। कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 3 9 और 3 बटे 24। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 बटे 8। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सोने से संबंधित केंद्रीय कोण का मान ज्ञात कीजिए। जो केंद्र पर पूरा कोण बनता है वो पूरा कोण जो है 360 डिग्री का बनता है। और सोने में वो कितने घंटे का इस्तेमाल कर रहा है? 8 घंटे का इस्तेमाल कर रहा है। क्वेश्चन में कहा है दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। इसका क्या मतलब होगा कि 24 घंटा की वैल्यू अगर कोण में देखा जाए तो 360 डिग्री के बराबर है, लेकिन आपको तो सिर्फ 8 घंटे की वैल्यू चाहिए। तो 24 में जो है 3 से भाग दे दीजिए, तो 8 घंटे की वैल्यू आपको पता चल जाए
इधर भी 3 से भाग दे दीजिए तो 120 डिग्री। इससे पता चल गया कि स्लिप में जो डिग्री में कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का बना रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक दिन में खेल कूद के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत कितना होगा। तो खेल कूद में कितना घंटा बिता रहा है, 3 घंटा, और प्रतिशत से देखा जाए तो जो 24 घंटा है वो पूरे सर्कल के 100% को बताता है। हमको तो सिर्फ 3 घंटे की वैल्यू चाहिए, तो 8 से भाग दे दीजिए, और जब 8 से भाग देंगे ये आ जाएगा 12.5%। ये ऐसा क्वेश्चन हम लेके आए थे, एनटीपीसी ने आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें उसने पूछ लिया। पहले तो परसेंटेज से क्वेश्चन बनता था, उसके विषय में पूछ लिया। सेंटर पर कोण बनता था, उसके विषय में पूछ लिया, और कितना भाग है उसमें भी पूछ लिया। पाई चार्ट के 3 प्रकार के सवाल जो बनते थे, और एनटीपीसी जो 2021 में इसने क्या किया, तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। लेकिन पाई चार्ट जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर समझ में आपको आ रहा है तो सबसे आसान लगेगा, कब से कम समय में लगने वाला क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लाइक और शेयर की बात ही छोड़ो, कमेंट आप लोगों के नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, आपकी जो है परीक्षा की सफलता के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। हमारा एनर्जी बढ़ाएंगे तभी हम वीडियो में अच्छे कंटेंट को लेकर के आएंगे, और आप सभी लोगों के साथ जो है हम तो सभी लोग मिलकर के एक साथ मेहनत किया जाएगा। आपका एग्जाम अच्छा से अच्छा जो है नंबर से जो है निकल जाए, आपकी मेरिट जो है इतना ऊपर चल जाए, ये हमारे और आप सभी के प्रयासों से होगा। हमने मेहनत किया, हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन को बता रहे हैं, और आप लोगों का बस इतना सा काम करना है। अगर आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो पूरे जो है वीडियो को पहले तो स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो। उसके बाद जो है एक लाइक करने में कितना टाइम जाता है, एक लाइक कर लेने से आपका क्या हो जाएगा, इसलिए लाइक करते रहें। पाई चार्ट में फिर से 2 क्वेश्चन लाया गया है जो कि एनटीपीसी 2021 का सवाल है। ये सर्कल है, सर्कल में जो है विभिन्न प्रकार के न्यूज को दर्शाया गया है। जैसे 46% न्यूज जो है लोकल न्यूज को बताता है, 23% नेशनल न्यूज को बताता है, 5% इंटरनेशनल न्यूज को बताता है, 12% एडवर्टीजमेंट को बताता है, और 6% इंटरटेनमेंट को बताता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन को हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। कितना है, उस महीने में कुल 4800 सामग्रियां प्रकाशित की गई थी, उनमें से कितने विज्ञापन के थे। हमने बताया कि पूरा जो सर्कल होता है, पूरा सर्कल 100% होता है। जब एडवर्टीजमेंट की वैल्यू पूछा गया है तो 12% का मान पूछा गया है, तो 100% की वैल्यू क्वेश्चन में 4800 है, तो 12% का मान आसानी से निकल जाएगा। कैसे, तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 4800 है, और आपको चाहिए, यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। 12% की वैल्यू चाहिए, जिसमें 12 का गुणा कर दीजिए, तो 12% का मान बराबर हो जाए 12 बट्टे 96, 9 बचेगा, 12 चौक 48, 48 और 9 हो जाएगा कितना, 576। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, 576। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रकाशित विज्ञापनों और खेल सामग्रियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रकाशित विज्ञापन देखिए 12% है, और खेल सामग्री का विज्ञापन देखिए 8% है। तो ये कहना क्या चाहता है कि 12% कितने का, 4800 का, और उसका अनुपात निकाल दीजिए 8% कितने का, 4800 का। तो ये 48 से 48 का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो परसेंटेज का ही अनुपात निकाल दो। तो 12 और 8 का अनुपात यहाँ भी आ रहा है, 12 और 8 का अनुपात आ जाएगा, 4 से काट दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, तो 4 तिहाई 12 और 4 गुना 8। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, 3:2 का। इसी को हम कह रहे हैं कि इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 गुना 8। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
पाई चार्ट का फिर से जो है 3 क्वेश्चन, जो कि एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ सवाल है। इसमें भी तीनों बातें आपसे पूछ लिया गया है। पहले में जो है प्रतिशत भाग पूछ दिया, दूसरे में जो है सेक्टर कोण पूछ दिया, तीसरे में अनुपात पूछ दिया। ऐसे क्वेश्चन कितने मतलब अच्छा हो जाता है कि अगर आपको पाई चार्ट एक ही चैप्टर तैयार है तो 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब देखिए जरा, जो पाई चार्ट है पी क्यू आर एस के वन क्षेत्र में जो है डिवाइड है पी क्यू आर एस और टी, सॉरी 5 भाग है। टी के वन क्षेत्र में को दर्शाता है। चार्ट पर विचार करें, उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। जवाब कैसे देना है? क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 6000 या 61,700 वर्ग किलोमीटर है। तो क्यू राज्य देखिए जरा कितना प्रतिशत है, 22%। हमने आप लोगों को ये सिखाया था कि जो पूरा सर्कल होता है ये 100% की वैल्यू होती है, और 100% की वैल्यू 61,700 के बराबर है। उसी चीज को आपको लिखना रहता है कि अगर 100% की वैल्यू 61,700 के बराबर है तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल गया 617 के बराबर है। और आपको निकालना कितना है, 22%। 1 में 22 का गुणा कर दीजिए तो 22% की वैल्यू बराबर हो जाएगा 617 गुणे 22। अब देखिए इस गुणा को भी आसान बनाइए। कैसे आसान बना सकते हैं? अब यहाँ तो सिंपल आप गुणा भी कर सकते हैं। आसान कैसे बनाएंगे? यहाँ से 20 ले लीजिए, इसका दुगुना कर दीजिए। तो 20 का जब दुगुना करेंगे तो 6 दूना 12, ध्यान देंगे 17 दूना 34। हमने क्या किया, इसमें 20 बना लिया और 20 का इसमें गुणा कर दिया। तो 2 का गुणा होगा तो 6 दूना 12, 17 दूना 34, 1 0 20 है। फिर 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा करेंगे 6 दूना 12, 17 दूना 34, 12 और 34। अब इसको जोड़ दीजिए तो 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और 1 हो गया। तो आपकी वैल्यू किसके बराबर आ गया, 13,574। तो गुणा करने के तरीके को भी आपको सीखना है। कितना स्मार्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मल गुणा है, गुणा भी आप कर सकते हैं, सिंपल वे में गुणा कर सकते हैं। दूसरा देखिए, राज्य पी का सेक्टर कोण बताइए। हमने कहा था आपसे कि पूरा जो केंद्र पर बनने वाला कोण होता है वो 360 डिग्री को बताता है, और पी का जो सेक्टर कोण है वो कितना है, 14% है। तो आप कहेंगे कि जो 100% की जो वैल्यू थी, अगर कोण में मापा जाए तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है। हम यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे तो 2% आ जाएगा, और 2% की वैल्यू 5 सते 35 और 5 गुना 10, 7.2 डिग्री के बराबर है। हमको इस 2 को 14 बनाना है तो किसका गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 7 का गुणा करेंगे। तो 7% की 14% की वैल्यू जब 7 से गुणा होगा, इसमें भी 7 से गुणा कर दीजिए, 7 गुना 14, 7 सते 49 और 50। तो आगे आपके पास 50.4 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा होगा। 100% की वैल्यू 360 हो गया। पहले मैंने इसको 5 से भाग दे दिया, 2 बना लिया। फिर जो है 2 से 14 बनाना आसान था, इसलिए हमने इसको 5 से भाग दिया था। कि अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो 2 बनेगा, 2 से आसानी के साथ हम 14 बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आर के वन क्षेत्र का राज्य टी और यस के संयुक्त वन क्षेत्र का अनुपात बताइए। तो आर का वन क्षेत्र का प्रतिशत देखिए कितना भाग है, तो ये है 34। टी और यस का देखिए कितना है, तो 18 और 12 मिलकर 30 हो जाएगा। इसका अनुपात बता दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका अनुपात बता दीजिए। 2 से कैंसिल हो रहा है तो आप कहेंगे 17 रेशियो 15। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। क्लियर है?